न्यूज़ 18 इंडिया। और इस बीच संदेश खाली की घटना पर हो रही सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। कल देर रात बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की है। इस दौरान सुकांत मजूमदार ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को ये बता दिया है कि कैसे उनके साथ संदेश खाली जाते वक्त गलत व्यवहार हुआ। इसके साथ ही उन्होंने आरोप ये भी लगा दिया कि संदेश खाली में धारा 144 सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए है, जबकि टीएमसी के लोग 50 लोगों को लेकर संदेश खाली में घूम रहे हैं। ये बड़ा आरोप भी लगाया और गवर्नर को उनके साथ हुए गलत व्यवहार के बारे में भी सुकांत मजूमदार की तरफ से बताया गया है। ये बड़ी खबर है। संदेश खाली की घटना पर इस वक्त जबरदस्त सियासत हो रही है। कल देर रात बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मुलाकात की है। अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। इनमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी और ये सभी लोग भुवनेश्वर में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन्हें रोका, हंगामा शुरू हो गया। भुवनेश्वर में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी और ये सभी आगे बढ़ने के लिए पुलिस से जूझती नजर आई। कुछ तो जमीन पर बैठ गई। इन्हें उठाने के लिए पुलिस ने खूब मेहनत की, लेकिन हंगामा नहीं रुका, क्योंकि अलका लांबा की अगुवाई में प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बैरिकेड गिराने की कोशिश की, पुतला भी जलाया। भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के खिलाफ यह हंगामा महिलाओं की गुमशुदगी के मुद्दे पर हुआ। झूठा मिशन शक्ति के नाम पर जो झूठ बोला उसकी पोल खोल रही है ना ये बहनें, ये दिल्ली से नहीं लाई। कांग्रेस के मुताबिक पिछले 2 साल में देश में करीब 10 लाख लड़कियां लापता हुई। इनमें ओडिशा की लड़कियों की संख्या ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस ने ओडिशा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से हाईवे बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हालात और बिगड़ गए। पिछले 4 दिन से वहां पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने 80 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। इस सिलसिले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया गया कि वो तीनों अलग अलग मोटरसाइकिल से कंबलों में गांजे को छिपाकर ले जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में महाराष्ट्र के ठाणे से पहुंची एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया कि वो महिला मथुरा में अपने एक दोस्त के यहाँ आकर रुकी थी। उधर दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिलने की खबर आई। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के अमेज़न के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिलने का दावा किया गया। खबर है कि वहां के जंगलों में एक बेहद दुर्लभ प्रजाति का हरा एनाकोंडा मिला। इस एनाकोंडा की लंबाई करीब 26 फीट और वजन 500 किलो बताया गया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके जरिए लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां मिलेंगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 7वीं बार समन्स भेजे। जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। अरविंद केजरीवाल इस मामले में एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उधर उत्तर प्रदेश के बाद विपक्षी गठबंधन के बीच दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में भी सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है। सूत्रों ने खबर दी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। यानी अखिलेश यादव के साथ बात बनने के अगले ही दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी बात बनती नजर आई, क्योंकि सूत्रों ने खबर दी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। इसके तहत दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले ही सीट शेयरिंग पर केजरीवाल का नर्म रुख दिख गया था। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा। लेकिन सूत्रों ने खबर दी कि विपक्षी गठबंधन में दिल्ली के अलावा हरियाणा और गुजरात में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई और गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये दोनों सीटें भरूच और भावनगर हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस चंडीगढ़ से चुनाव लड़ सकती है। इस बीच 22 मार्च को आईपीएल का पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज होगा। इस सीजन का पहला मैच चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस साल आईपीएल 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 21 मैच खेले जाएंगे। चोट की वजह से गेंदबाज मोहम्मद शमी इस बार आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने पिछले साल आईपीएल में सबसे ज्यादा 28 विकेट लिए थे।
एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बार तारीफ की। वो गोरखपुर में इनकम टैक्स विभाग के नए भवन के लोकार्पण समारोह में पहुंची थी। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी जाते हैं एक जिला में, विद इन 1 ईयर। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वादे पूरे न करने का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। यमुना खादर इलाके में क्राइम ब्रांच का लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के शूटर्स के साथ यहां पर आमना सामना हुआ, मुठभेड़ हुई। अब इस मुठभेड़ में दोनों शूटर आमिर और दानिश के जख्मी होने की खबर है। उनके पैर में गोली लगी थी। दोनों के पास से 2 पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक शूटर आमिर आधा दर्जन आपराधिक वारदात में शामिल है, जिसमें हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट का भी मामला शामिल है, जबकि शूटर दानिश पर दंगा और आर्म्स एक्ट के मामले चल रहे हैं। नेताओं ने राज्य की जगन सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ चलो सचिवालय रैली निकाली और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी को हिरासत में ले लिया। वाईएस शर्मिला रेड्डी को पुलिस वैन में बिठा दिया गया। हालांकि इस दौरान वो पुलिस वैन की गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते दिखी। पुलिस ने उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वाईएस शर्मिला रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। हिरासत में लिए जाने और घर में नजरबंद किए जाने के डर से 1 रोज पहले उन्होंने विजयवाड़ा में कांग्रेस दफ्तर में ही रात गुजारी थी। पार्टी दफ्तर में फर्श पर लेटे हुए उनका एक वीडियो भी सामने आया था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि राज्य में युवाओं और छात्रों को नौकरी देने में वो नाकाम साबित हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में बर्फ की चट्टान खिसकने से हाहाकार मच गया। चट्टान टूटने की वजह से भयानक बवंडर उठा और उसकी चपेट में आने से एक विदेशी पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चट्टान खिसकने का अलर्ट जारी किया था। और मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी तब सच साबित हो गई जब गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से वहां बर्फ की एक बड़ी चट्टान खिसक गई। पहाड़ की चोटियों से नीचे की तरफ बर्फ का ऐसा बवंडर उठा कि उसे देखने के बाद लोगों की सांसें थम गईं।